बड़े बुलेटिन का सफर शुरू होने जा रहा है। बड़ी खबर हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम कराएंगे आपको मां सरयू और साथ ही अयोध्या के दर्शन। तो देखिए, अभी जहां पर हम मौजूद है, ये सरयू का वो निर्मल और पवित्र पानी है और इसी के साथ अगर सरयू नदी के ठीक ऊपर आप देखेंगे तो वो है श्री राम की जन्मभूमि यानी कि अयोध्या। जी हाँ, ये राम नगरी है और राम नगरी में सरयू नदी के पावन जल पर सैर करते हुए आज हम आपको ये पूरा बुलेटिन बताएंगे और इसी के साथ भक्तों से भी बातचीत करेंगे। तो तस्वीरें तो आपके सामने है ही और इसी के साथ हम बड़ी खबर भी आपको बताएंगे, भक्तों से बात भी आपसे हम करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। बड़ी खबर आपको आज हम बता दें, देखिए प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान जारी है और आज अनुष्ठान का तीसरा दिन है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अनुष्ठान जारी है और साथ ही आज तीसरा दिन है। आज गर्भगृह में रामलला विराजमान होंगे, ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और साथ ही भक्तों के लिए देखिए कुछ दिन जो है दर्शन वो बंद रहने वाले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, 20 और 21 जनवरी को भक्त नहीं कर पाएंगे दर्शन और 22 जनवरी को तो जैसा कि आप जानते हैं रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है ही। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं। अयोध्या की पावन धरती से आज तीसरा दिन है, अनुष्ठान जारी है और साथ ही आज गर्भगृह में रामलला विराजमान होंगे। 20 और 21 तारीख को जो श्रद्धालु है वो दर्शन नहीं कर पाएंगे क्योंकि तैयारियां भी करनी है 22 तारीख को लेकर। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है। माहौल इस समय पूरे तरीके से राममयी नजर आ रहा है और इसी राममयी माहौल के साथ अगर आप अयोध्या आते हैं तो अयोध्या आकर आपको ये मालूम होगा किस तरीके से लोग यहाँ पर राम भक्ति में डूबे हुए हैं। लोग चल पड़े हैं, ना तो उन्हें अपने खाने की चिंता है और ना ही सोने की चिंता है। लोग आते हैं, ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि लोग आते हैं किसी गांव से चलकर एक साथ, तो कोई अकेले एक जगह बैठ जाते हैं। अयोध्या वासी उनका ख्याल रखते हैं या जो यहाँ पर लोगों ने पंडाल सेवा भाव से लगाए हैं वहां पर उनका ख्याल रखा जाता है। तो इससे बड़ा भला भक्ति का भाव क्या हो सकता है। तो चलिए दिखाते हैं हम आपको रामनगरी किस तरीके से भक्ति भाव में डूब चुकी है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को भव्य बनाने के लिए तैयारी अंतिम दौर में चल रही है। भव्य तैयारियों के बीच रामनगरी में उत्साह, उल्लास, उमंग चारों ओर छलक रहा है। अब वो घड़ी बिल्कुल नजदीक है जिसका राम भक्त 500 सालों से इंतजार कर रहे थे। वो पल बस आने ही वाला है। उन लम्हों की अगवानी करने को लाखों श्रद्धालु बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जब राम भक्त अपने आराध्य भगवान श्री राम से रूबरू होंगे। प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के बीच रामलला की चांदी की प्रतिमा को राम मंदिर परिसर का भ्रमण कराया गया। पहले रामलला की अचल मूर्ति को जन्मभूमि परिसर में भ्रमण कराने की योजना थी, लेकिन सुरक्षा कारणों और मूर्ति का वजन अधिक होने से परिसर भ्रमण की रस्म रामलला की छोटी रजत प्रतिमा से पूरी कराई गई। 10 किलो वजनी चांदी की प्रतिमा को मुख्य यजमान डॉक्टर अनिल मिश्रा ने पालकी पर विराजमान कर मंदिर भ्रमण कराया। इस बीच मंदिर परिसर वैदिक मंत्रोच्चार से गूंजता रहा। आचार्यों, मंदिर निर्माण में लगे इंजीनियरों व सुरक्षा कर्मियों ने प्रतिमा पर पुष्प वर्षा की। राम की धुन में पूरा देश राममय है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले शहर शहर झांकी निकाली जा रही है। मिर्जापुर में भी रामलला की भव्य झांकी के दौरान पूरा शहर श्री राम के जय घोष से गूंज उठा। इस झांकी में बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं भी शामिल हुई, जिसमें से कुछ मुस्लिम महिलाएं भगवा साफा बांधे दिखाई दी। ये शोभा यात्रा निकाली गई है श्री राम जी की और इसमें हमारे द्वारा एक झांकी प्रस्तुत की गई है मेरी संस्था के द्वारा और मैं बहुत ज्यादा गर्व महसूस कर रही हूँ। मुझे बहुत सौभाग्य की ये मेरे लिए बात है जो मैंने ऐसा किया। भव्य रामोत्सव को देखते हुए खादी ने भी सनातनी वस्त्र लॉन्च किए हैं। साथ ही इन वस्त्रों पर 20% की छूट दी जा रही है। यहाँ पर राम भक्तों को खादी या हैंडलूम के कपड़ों में ये सनातनी वस्त्र मिलेंगे। युवाओं को ध्यान में रखते हुए कुर्ता पैजामा सेट, टोपी, साड़ी, दुपट्टा समेत अन्य वस्त्र तैयार किए गए हैं। क्या क्या लॉन्च किया है आपने, खासतौर पे राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने वाली? हमारे आराध्य प्रभु श्री राम जी का
प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन 22 तारीख को अयोध्या में है, तब पूरे देश में उल्लास और उत्साह का वातावरण है। पूरे देश में आज हमारा राममय पूरा देश राम राज्य है, इसकी कल्पना हमारे खादी के कार्यकर्ताओं ने आज अपने अंग वस्त्रम बनाकर साकार करने का काम किया है। हम लोगों के ये अंग वस्त्रम, हमारे कुर्ते, ये सनातनी रेंज हमारे कार्यकर्ताओं में काफी लोकप्रिय है। हमारे यहाँ पर जो ग्राहक पिछले दिनों आ रहे थे, वो लोग इसकी मांग कर रहे थे। आज उस मांग को पूरा करने का प्रयास हम लोगों ने किया है। राममय माहौल के बीच राम भक्त अलग अलग तरीके से प्राण प्रतिष्ठा को भव्य बनाने में जुटे हैं। पाकिस्तान से ग्रेटर नोएडा आई सीमा हैदर ने भी अपने घर पर बजरंग पाठ शुरू किया। उन्होंने महाराणा प्रताप सेवा के साथ मिलकर 11 लाख हनुमान पुस्तकें बांटने का लक्ष्य रखा है। राम मंदिर जाने की आपने भी इच्छा जाहिर की थी, कहाँ कहाँ जाना चाहते हो, कब का क्या प्लान है आपका? प्लान तो फिलहाल नहीं है, पर परमिशन लेंगे पहले तो, फिर जब जैसे परमिशन लेंगे तो उसके बाद जाएंगे राम मंदिर। और बहुत बहुत इच्छा है मेरी राम मंदिर जाने की, बहुत ही, मतलब ये मैंने अपने भैया को भी कहा है। जैसे मैं राम मंदिर की चीजें देखती हूँ, हर चीज फॉलो करती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और राम आए हैं तो हम भी जरूर जाएंगे, और भगवान ने चाहा तो हम बहुत जल्द जाएंगे। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सभी जगह सुरक्षा एजेंसियां मुस्तैदी से काम कर रही हैं। बहराइच में पुलिस, आरपीएफ और जीआरपी ने संयुक्त रूप से रेलवे स्टेशन, उसके आसपास के इलाकों और ट्रेन के अंदर चेकिंग अभियान चला। इस दौरान संदिग्ध लोगों की तलाशी ली गई। वहीं प्राण प्रतिष्ठा के मद्देनजर महाराजगंज में सोनौली बॉर्डर समेत पगडंडी मार्गों पर चौकसी बढ़ा दी गई है। उधर झांसी में भी प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। रेलवे स्टेशन पर पुलिस फोर्स, जीआरपी और आरपीएफ ने संयुक्त रूप से चेकिंग अभियान चलाया। आगरा में भी पुलिस ने रेलवे स्टेशन पर सघन चेकिंग अभियान चलाया। साथ ही डॉग और बम स्क्वाड की मदद से यात्रियों के सामान की चेकिंग की गई। अयोध्या की प्रतीक्षा अपने चरम पर है। उत्साह और उमंग में भक्त राम नगरी में झूम रहे हैं। मंगल गीत गाए जा रहे हैं। सबको उस पल का इंतजार है जब प्रभु श्री राम एक बार फिर अवतरित होंगे और भक्त भगवान श्री राम की आस्था के सैलाब में डुबकी लगाएंगे। टीम न्यूज स्टेट। तो चलिए, अब सुबह हम यहाँ पर पहुंचे, बहुत से भक्त हमें मिले जो हमारे साथ सरयू में सैर कर रहे हैं, अयोध्या के दर्शन कर रहे हैं। उनसे बातचीत हम करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते किस तरीके से अगर आप यहाँ पर अयोध्या धाम आते हैं आपको नाव मिलेगी। देखिए, यहाँ पर अगर आप नाव में आते हैं तो नाव का जो किराया है वो ज्यादा नहीं है। अगर आप नैनीताल या बाकी जगह पर घूमने जाते हैं वहां से थोड़ा कम आपको यहाँ पर किराया मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर लोग भक्ति भाव से करते हैं। जो यहाँ के मांझी है, निषाद है, जिनका रामायण में भी जिक्र मिलता है, उनका ये मानना है कि हम सारी चीजें राम भक्ति में कर रहे हैं, सिर्फ लागत ही वसूलेंगे। नाव को इस तरीके से सजाया जाता है। तस्वीरें आपके सामने ये देखिए, पूरी कोशिश की गई है इस नाव को सजाने की। और चलिए अब नाव के अंदर आते हैं। भक्त हमारे साथ मौजूद है और उनसे हम बातचीत करेंगे। नमस्कार जी, कहाँ से आए हैं आप? हम आए हैं डुमरियागंज से, उत्तर प्रदेश। अच्छा, सिद्धार्थनगर जिले से जी। तो यहाँ पर किस तरीके से माहौल देखने को मिल रहा है? सुबह सवेरे ठंड नहीं लगती डुबकी लगाने के लिए? डुबकी लगाने में ठंडी तो हल्का फुल्का लगती ही है, ठंडी का माहौल है। जबकि हम लोग यहाँ पूरा राममयी है, पूरे राम भक्त एकदम राममय हो चुका है पूरा। ये समझ जाइए यहाँ पूर्वांचल, पूर्वांचल ना कि पूरा भारत ही कहिए, इंडिया अपने जो भारत है, पूरा भारत एकदम राममय हो चुका है इस समय। और यहाँ आके हमारे दिल को बहुत ही सुकून, हमारे राम विराजमान हो रहे हैं 500 साल बाद, जैसा लोग बताते हैं। हम लोग को बहुत ही उत्साहित है। जय श्री राम। बिल्कुल। और चलिए अब आगे चलते हैं मेरे साथ और उनसे भी जान लेते हैं। ये देखिए, जो व्यवस्था है किस तरीके से यहाँ पर की जाती है। मतलब नाव को ये कोशिश की जाती है कि काफी ज्यादा खूबसूरत बने और थोड़ी सी हिचकोली भी। नाव खाली रही है, डूबेगी तो नहीं ना? यानी कि सेफ्टी भी है पूरे तरीके से। आपका नाम? मेरा नाम कुलदीप पांडे है। मैं डुमरियागंज सिद्धार्थनगर से हूँ। और कल दोपहर में हम लोग ऐसे बैठे तो एकाएक प्लान बना के चलिए घूम के आते हैं। और हम लोग आए यहाँ पे, पूरी रात घूम रहे हैं और फिर सुबह 1 घंटे आराम किए, फिर प्लान बन गया भाई चलो निकलते हैं। यहाँ पे आए, नहाए, और नहाने के बाद ठंडी कैसे चली जा रही है कि उसको बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा है। और पूरा यहाँ पे एकदम भगवामय हो चुका है। बोलिए जय श्री राम। तो देखिए, लोग यहाँ पर आ रहे हैं, सुबह सुबह सरयू में स्नान कर रहे हैं। ये भक्ति भाव है, जिन्हें अब ठंड भी नहीं लग रही है। उनका ये मानना है कि पहले हम जो प्लान बना लिया करते थे कहीं और जाने का, अब वो प्लान कभी अयोध्या में आकर खत्म हो रहा है, हमारे धाम में आकर खत्म हो रहा है। और इससे बड़ी कोई बात नहीं है कि जो भक्तों का प्रेम है वो इस और खींचा चला आ रहा है। आपका नाम? मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद पांडे है। हम लोग ग्राम सभा आगया से आए हैं, डिस्ट्रिक्ट सिद्धार्थनगर है और तहसील डुमरियागंज है। हम लोग अचानक रात में प्लान बना कल शाम को कि चलिए, हम लोग सब साथ में आए हैं कि चले हनुमान जी का दर्शन करेंगे
और जन्मभूमि का भी दर्शन करेंगे, सब्जी जी में स्नान करेंगे। अभी यहाँ के बाद चलेंगे हम लोग नागेश्वर नाथ पे जल चढ़ाएंगे और उसके बाद भगवान से ही कामना करते हैं कि देश की तरक्की करें और सबका विकास हो। तो देश की तरक्की हो और सबका विकास हो, ऐसी यहाँ पर दुआ की जा रही है, ऐसी यहाँ पर कामना की जा रही है और लोग एक ही भाव से यहाँ पर चले आ रहे हैं। कुछ लोग और भी हमारे साथ हैं। राजनीति के बारे में थोड़ा ज्ञान रखते हैं? नहीं, वो हमारे लड़की। चलिए, वो आपसे सवाल नहीं पूछेंगे, फिर आपसे पूछेंगे यहाँ पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है और 20-21 तारीख को, जैसा कि अभी बड़ी खबर मैंने बताई थी कि भक्त दर्शन नहीं कर पाएंगे, लेकिन लगता है कि क्या ये सैलाब यहाँ पर रुक पाएगा? बिल्कुल रुका रहेगा, बिल्कुल रुका रहेगा मैम। जिसको देख के जाना है वो 22 तारीख के बाद ही यहाँ से जाएगा। अच्छा। हम लोग खुद 22 तारीख के बाद ही जाने वाले हैं, तो यहाँ से कहाँ जाएंगे, अंदर से रहेंगे। तो देखिए, लोग यहाँ पर आ गए हैं और 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है, तो ऐसे में वीवीआईपी मूवमेंट रहेगा। सुरक्षा की दृष्टि से कुछ चीजें हैं जो फिलहाल यहाँ पर बंद कर दी गई कुछ समय बाद। 20-21 तारीख को जैसे कि श्रद्धालु जो है दर्शन नहीं कर सकते और 22 को तो प्राण प्रतिष्ठा है ही, लेकिन लोग क्योंकि दूर दूर से आए हैं तो उनका ये मानना है कि अयोध्या आए हैं, दर्शन करके ही जाएंगे। और अगर आप कहीं और ट्रिप पे जाएंगे तो आपको अक्सर खर्चे की चिंता सताती है, ये सोचना पड़ता है आप कहाँ रुकेंगे, क्या रुकेंगे, लेकिन अयोध्या में आपको ऐसी चीज नहीं मिलेगी। आप अयोध्या में मन बनाइए, राम जी आपको बुलाएंगे, आप इधर आइए, आपकी सेवा करने के लिए आपको हजारों लोग यहाँ पर मिल जाएंगे। और जो मांझी है, निषाद जो यहाँ पर होते हैं, जिनका जिक्र जो है रामायण में मिलता है, उनका एक अलग ही सम्मान यहाँ पर देखने को मिलता है, क्योंकि श्री राम ने उनके पैर छुए थे। और इसी के साथ उन्होंने एक चीज भी यहाँ पर कही थी कि कर्म सबसे बड़ा है। ये हम सब जानते हैं कि उस समय में जो जातियां थी वो कर्म आधारित थी, लेकिन बदलते समाज के साथ साथ हमने उसे जन्म आधारित बना दिया और एक बड़ा दोष हमारे समाज पर लग गया है। तो चलिए उनसे ही बात कर लेते हैं जो आज नाव पर हमें सैर करा रहे हैं। नमस्कार जी, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। क्या नाम आपका? राहुल निषाद। आपसे जानना चाहेंगे, पीएम मोदी भी आ चुके हैं, आप लोगों के बारे में कह चुके हैं कि आप लोगों को आगे बढ़ाया जाएगा। उस समय राम जी आए थे, अब पीएम मोदी आए हैं, क्या लगता है कि बढ़ेंगे आगे? जी, मोदी जी से हमको समाज से, अयोध्या लोगों को बहुत आशा है कि वो विकास करे, अयोध्या के लोगों का विकास करें, क्योंकि जब मंदिर बन गया टूरिस्ट आएंगे, उन्हीं की वजह से हमारे लोग को घर चलेगा, क्योंकि विकास इतना हो गया है। जो 2-3 साल के बाद यहाँ पे अयोध्या में आएंगे वो पहचान नहीं पाएंगे अयोध्या की स्वर्ग में आ गए हम लोग। तो स्वर्ग जैसा, त्रेता युग जैसा यहाँ पर लगता है। और इसी के साथ एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अभी दिक्कतें क्या कुछ है यहाँ पर? क्योंकि देखिए, हम ये सभी जानते हैं कि अभी टूरिस्ट यहाँ पर इतना नहीं था, परेशानी काफी ज्यादा थी, पिछड़ेपन का शिकार हमारी प्रथम धार्मिक नगरी अयोध्या को कहा जाता है। अयोध्या, काशी, माया, कांची, अवंतिका, ये सारी नगरियां बाद में आती हैं और सबसे पहले अयोध्या आती है, लेकिन जो प्रथम धार्मिक नगरी है वो ही यूं पिछड़ी रही हो, जो विष्णु चक्र पर कहते हैं जिसे बनाया गया, जैसे हम काशी को कहते हैं कि वो त्रिशूल पर है भगवान शिव के, इतनी मान्यता होने के बावजूद इतनी पिछड़ी रही। ये सारी चीजें आपको क्या लगता है किस वजह से हुई? हमारे यूपी में कई लोग प्रधानमंत्री बने, अटल बिहारी वाजपेयी हुए, कई लोग हुए, लेकिन अयोध्या और यूपी का विकास करने का सोचा ही नहीं। वो प्रधानमंत्री बन के अपना राजनीति का रोटी सेक लिए, लेकिन यूपी का ख्याल ही नहीं आया कि उसको बदलाव, डेवलपमेंट किया जाए। अच्छा, आपका नाम क्या है? जंग बहादुर पांडे। जंग बहादुर पांडे जी, राजनीति के बारे में थोड़ी समझ रखते हैं? नहीं, राजनीति से मतलब नहीं रखता। राजनीति से मतलब नहीं रखते, मतलब है तो यहाँ पर सिर्फ राम भक्ति से? क्यों? केवल राम भक्ति से। केवल राम भक्ति से। राम भक्ति यहाँ पर इस तरीके से अपने आप को लीन, ये जो भक्त है अपने आप को राम भक्ति में लीन कर चुके हैं कि चाहे आप सुबह 4 बजे बुला लीजिए, ये सरयू अगर माँ ने बुलाया होगा, ये सरयू में आएंगे, नहा कर जाएंगे, जय श्री राम के नारे लगाएंगे। थोड़ा उस तरफ भी हम चलते हैं और बातचीत कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर आप आए हैं और अब बताया कि आप इन्हीं के साथ आए हैं, तो 22 तारीख को भी अगर दर्शन नहीं होते या अभी दर्शन नहीं होंगे तो आप उसके बाद जाएंगे, तो चिंता नहीं होती कहाँ पे हम रुकेंगे, कहाँ पर खाएंगे पिएंगे, या कितने पैसे लग जाएंगे? सब प्रभु की माया है, जो प्रभु करेंगे, भगवान राम करेंगे वही होगा। हम तो केवल भगवान राम के सहारे पे आए हुए हैं, जैसा भगवान राम हमें जहाँ रखेंगे वहाँ रहेंगे। हम भगवान राम जहाँ रखेंगे, जैसे रखेंगे वही रहेंगे, ये इनकी ओर से कहा गया है। आपका नाम कहाँ से आए हैं आप? मैं मनोज खांडपाल, हल्द्वानी नैनीताल से आया हूँ। नैनीताल से? जी। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न मैं पूछना चाहती हूँ, या फिर देखिए, सरयू नदी के ऊपर है हम, नाव वहाँ पर भी होती है, नाव यहाँ पर भी है, और फर्क क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पे? ये यहाँ बस प्रभु राम जी की वो बहुत बढ़िया आनंद हो रहा है।
नैनीताल में और सरयू नदी में बोटिंग में का भी आनंद ले रहे हैं आप, तो क्या फर्क है? नैनीताल से भी अच्छा है अयोध्या जी में, यहाँ पे बहुत बढ़िया है। हाँ, भैया जी जरा उस तरफ को भी हम चलें, जरा बातचीत करते हुए। नैनीताल से अच्छा है। अच्छा, पहाड़ों में देव नीति अपनाई जाती है, आप लोग पहाड़ से ही हैं, पहाड़ों में देव नीति अपनाई जाती है और वहाँ पर देखिए जो कथाएं हैं वो बिल्कुल अलग है। यहाँ वहाँ पर आप अंदाजा लगाए कि प्रभु श्री राम जब यहाँ पर पहुंचे थे तो दिवाली बनाई गई थी, लेकिन क्योंकि पहाड़ है तो पहाड़ में थोड़ा समय